आवाज। और खजनी के साथ साथ गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज गीडा में एक बार फिर से आप सभी को 2251 करोड़ रुपए की इन निवेश परियोजनाओं की उपहार देने के लिए हम लोग आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज बड़ा पावन दिन है। भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार का भी आज दिवस है और इस पावन दिवस की भी आपको बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। गीडा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में निवेश हो, यह 2017 के पहले एक सपना था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। विकास के कार्य सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। जब सरकारें कार्य करती हैं, जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, तो परिणाम भी आते हैं और वही परिणाम है जो आज यहां पे 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हम लोग फिर से गीडा में आए हैं और गीडा के माध्यम से विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने यहां पे कुछ इकाइयों में देखा है, हमारा जो प्लास्टिक पार्क बना है, इस प्लास्टिक पार्क में अभी मैं देख रहा था, यहां पर हम लोगों ने एक सेंटर का आज यहां पे लोकार्पण किया है और इस प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की लागत का इस नए उद्यम के लोकार्पण के अवसर पर मैं उनसे पूछ रहा था, ये प्लास्टिक पैकेजिंग में टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर अपना निवेश किया और उन्होंने इसके माध्यम से यहां पर जो निवेश किए हैं, उस निवेश के माध्यम से उन्होंने यहां के माध्यम से जो कार्य उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं भी पूछ रहा था उन लोगों से, जो लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, कि भैया आप कार्य करने वाले जो लड़के थे उनसे पूछ रहा था कहां के रहने वाले हैं, तो कोई गोरखपुर का है, कोई अयोध्या का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई देवरिया का है, कोई कुशीनगर का है, कोई जौनपुर का है। अलग अलग जनपदों से, उत्तर प्रदेश के ही जनपदों से आकर के आज गोरखपुर में उनको नौकरी मिल रही है, कारोबार मिल रहा है। ये बताता है एक सही दिशा में यहां के युवाओं के लिए रोजगार का एक, नौकरी का एक मंच प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या है? पहले यहां का युवा नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में भटकता था, पहचान का संकट होता था।
लोग उसके सामने बार बार इस बारे में उसको कहते थे, कहां से आए हो? तो उत्तर प्रदेश का वह नाम नहीं लेता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वहां तो दंगे होते हैं, वहां पे गुंडागिर्दी होती है, वहां लूट खसोट होती है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है, और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीडा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा। पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा। सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है, और इसका भी आज यहां पर कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डिग्री का कोर्स करके यहीं पे नौकरी प्राप्त कर सकता है, या देश के अंदर और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में रखी होगी। कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। यह सुविधा भी इसी गीडा में प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही गीडा के विकास से जुड़े भी बुनियादी सुविधाओं, सड़क के लिए, ड्रेनेज के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए और अन्य बिजली आदि की व्यवस्था के लिए 281 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही यहां पर आज अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट, जिसमें 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, हजारों युवाओं के लिए नौकरी की सुविधा प्राप्त होगी, उसका भी आज भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। अकेले यह प्लांट ही 1200 से लेके 1500 लोगों को नौकरी देगा, 1200 से 1500 लोगों को। प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की 3 इकाइयों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है, जिसमें पहला जो हमारा प्लास्टिक पार्क है, इस प्लास्टिक पार्क के लिए आज यहां पर जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, उन सब में जो मैंने पहले भी कहा कि 3 इकाइयां 1200 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं का आज इनका लोकार्पण भी यहां पर किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओमफ्लेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, गजानन पॉलीप्लास्ट, इन सबको मिलाकर के यह निवेश यहां पर हो रहा है। और यह भी सैकड़ों नौजवानों के लिए नौकरी की एक नई संभावनाओं को लेकर के आया है। इसके साथ ही यहां पर गीडा सेक्टर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा
और कपिला कृषि उद्योग के लिए भी 640 करोड़ रुपए की लागत का यह एक निवेश यह भी आया है, जिसके माध्यम से 1200 से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी इसके माध्यम से अकेले गीडा उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही कालेसर में आवासीय स्कीम, आपने देखा आवास के लिए हम लोगों ने भी आवंटन उपलब्ध कराए। इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 110 एकड़ भूमि में एक आवासीय योजना सेक्टर 11 के रूप में विकसित की गई है और वहां पर आवास भी आवंटन शुरू कर दिए हैं। और रवि किशन का भी एक नया आवास का पता वहां के आसपास कहीं पर है, अब कहां पर है उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। यहां पर ये आवास के ई लॉटरी से जो जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं उनमें से कुछ को आवंटित कर दिया गया है, शेष लोगों को भी आवंटित होगा। और इसके साथ ही यहां पर औद्योगिक योजना के भी भूमि आवंटन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, अशोक रबड़ रोल्स, सीआर ग्लोबल पल्स लिमिटेड, इन सभी के लिए भी आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हुआ है। और इस भूमि आवंटन के माध्यम से भी आप मान करके चलिए 5,903 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और जिसके माध्यम से 10,000 यहां के नौजवानों को नौकरी उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अब तक मैंने जितनी नौकरी और रोजगार यहां पर गिने हैं, रवि किशन जी कितने गिने मैंने, कुछ पता है? नहीं, आप देखिए मैं 10,000 तो अभी बोल दिया है और इससे पहले मैंने 1500 के 2 बार बोले और उससे पहले भी प्लास्टिक पार्क में भी ढेर सारी नौकरियां आने वाली हैं। यानी एक मान करके चलिए कि अकेले गीडा 15,000 नौजवानों के लिए नौकरी देने जा रहा है, 15,000 नौजवानों के लिए, कुछ को वर्तमान में और कुछ को आने वाले समय में जो निवेश होने जा रहा है। इन सब में यह निवेश एक साथ जब यहां पर मिलेगा तो यहां का नौजवान अपने ही घर में, अपने ही गांव में, यूपी का हो या बिहार का नौजवान, उसको यहीं पे नौकरी मिलेगी, यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा, आसानी से अपने घर बार को भी देख पाएगा और साथ साथ खुशहाली भी आएगी। अब आप सोचो, यहां पे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बन रहे हैं और डीपीएस भी बनने वाला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल भी यहां पर अपना एक नया यूनिट डाल रहा है। इससे पहले गीडा में ढेर सारा निवेश इससे पहले भी आया है। आपने देखा होगा गीडा में हम लोगों ने इससे पहले गीडा में पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गीडा में 2 इस्पात के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, गायलैंड के रूप में और जालान कॉनकास्ट के रूप में भी ये पहले से आए थे। केयान इंडस्ट्रीज, वरुण वेब्रेज, इंडिया ऑटो व्हील्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एसडी इंटरनेशनल, ग्रीन टेक भारत प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट, कपिला कृषि, सीडब्ल्यूसी, टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग, रुंगटा इंडस्ट्रीज, वीआरएस फूड लिमिटेड, आइसन कूलर्स और नोवामैक्स कूलर्स, इन सब ने इससे पहले गीडा में अपना सफलतापूर्वक निवेश किया है। और इसके साथ ही यहां पर अभी तमाम अन्य मेडिकल डिवाइसेस के, प्लाईवुड के, फार्मास्यूटिकल्स के और अन्य तमाम नए निवेश भी
यहां पर आने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का माहौल होता है तो निवेश आता है। निवेश आता है तो नौजवानों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, और नौकरी और रोजगार मिलता है तो उनके परिवार में खुशहाली आती है। यही समृद्धि का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ होता है। समृद्धि, हर जीवन में खुशहाली हो, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिले। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे। इनके समय में अराजकता होती थी। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके, सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था। बेरोजगार नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर होता था। आज सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश ने 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती हुई। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है। वह सुरक्षा का माहौल देगा, इसके लिए उसके परिवार के साथ उसका संबल बांधे। आपने देखा होगा उसके बाद 2538 बाल विकास की मुख्य सेविकाओं की भर्ती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हम लोग स्टाफ नर्स और शिक्षकों की भर्ती का भी एक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र प्रारंभ करने वाले हैं बड़े पैमाने पे। पुलिस की नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है और नई भर्ती के भी विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की बाढ़ आई है। नौकरी ही नौकरी है, रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि सरकार चाहती है
उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना नहीं पाए और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाएगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा, उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है, और इस सकारात्मक माहौल के साथ मैं धन्यवाद दूंगा पिपरोली विकासखंड के लोगों को, सैजनवा विकासखंड के लोगों को, पाली विकासखंड के लोगों को, खजनी, बेलघाट, सिकरीगंज, धुलियापार, उरवा, इन सभी क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने विकास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके यहां पर निवेश के लिए सरकार के अभियान का हिस्सा बन करके उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आज उसी का परिणाम है कि जिस दक्षिणांचल में लोग नहीं जाते थे, अब 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है और साथ साथ निवेश भी वहां जा रहा है। ये जो सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है ना, यही धुलियापार के पास लगने जा रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है। आप सोचो, सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, श्रेयस डिस्टिलरी और एनर्जी का भी एक बड़ा सेंटर वहां बनने जा रहा है, और भी नए निवेश के आने जा रहे हैं। आपने कोका कोला और जगह पिया होगा, कोका कोला यहीं पे बन जाएगा, आपके यही गीडा में बन जाएगा, यही गीडा में ही बनेगा। प्लास्टिक के जितने भी बर्तन आपको चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, प्लास्टिक की बोतल हो, जार हो, प्लास्टिक के बर्तन हो, वे सब आपको अब दुनिया से नहीं बल्कि गीडा में बन करके देश के लिए सप्लाई होंगे। प्लास्टिक पार्क उसके लिए कार्य कर रहा है। कपड़ा, जिस भी प्रकार का कपड़ा पहनना हो, उस प्रकार का कपड़ा भी फ्लैटेड फैक्ट्री में यही गीडा में बन करके तैयार हो जाएगा, गीडा ही बनाएगा। और इस प्रकार का औद्योगिक वातावरण जैसे गोरखपुर में बना है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोग एक एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे 100 एकड़ क्षेत्रफल में, जहां पर नौजवानों के नौकरी के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वहां पर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस एम्प्लॉयमेंट जोन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दे करके
विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13 और 14 अगस्त को लगातार 24-25 घंटे तक कैसे विकास होना है, विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर के इस पूरी चर्चा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया था। सबके मन में एक ही भाव था, विकास हो, विकास हो, विकास हो। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, विभाजन गुलामी का कारण बना था, बंटवारा गुलामी का कारण बना था। ये जातीय विभाजन करके तुष्टीकरण की नीति पर पोषक तत्व फिर से गुलामी की तरफ आपको धकेलने का काम कर रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।